सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको आज बताऊंगा कैसे आपको आंसर अपने एग्ज़ाम में लिखना है। तो आज हम लोग ये सीखेंगे आपको अच्छा आंसर कैसे लिखना है, कैसे आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकता है एग्ज़ामिनेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ। जब भी आप आंसर लिखेंगे आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में जो भी आपको, जैसे मान लीजिए कहीं बजट लिखा हो, कहीं 74th 73rd अमेंडमेंट एक्ट लिखा हो, तो आप उसको इंट्रोड्यूस करेंगे कि व्हाट इज़ बजट, व्हाट इज़ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, या व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी। तो ये आप पहले उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, आप एग्जामिनर को बताएंगे कि फूड सिक्योरिटी होती क्या है, बजट क्या होता है, या 73rd अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है। ये आप बता रहे हो एग्जामिनर को लिख के। एग्जामिनर को ये नहीं पता है कि बजट क्या होता है, तो आप बताओगे कि ये बजट ये चीज़ होती है। फिर आप उसके बॉडी बॉडी में बेसिकली आप क्या लिखोगे, कितने स्टेजेस होते हैं बजट के, फाइनेंस कमीशन क्या होता है, क्या रोल होता है बजट प्रेजेंट करने में। तो ये सारी चीज़ें आप बॉडी में डालोगे। कितने टाइप्स के बजट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके बॉडी में रहेंगी। कंक्लूजन में बेसिकली आप जो यहाँ इंट्रो और बॉडी में जो भी आपने लिखा है उसे एक समराइज फॉर्मेट में, मतलब आपको जाते जाते उसकी समरी दे देनी है कि हाँ ये होता है बजट। तो कंक्लूजन में आप बेसिकली समरी लिखोगे, जहाँ जो आप इंट्रो और बॉडी में लिख चुके होगे उसी को समराइज फॉर्मेट में। बेसिकली कंक्लूजन आपका 3 to 5 लाइन में जाएगा। तो 3 to 5 लाइन में आप समराइज करोगे, कंक्लूजन दोगे जो भी आपने ऊपर लिखा हुआ है। तो इस तरह का आंसर बेस्ट आंसर माना जाता है। फिर पेजेस आपको कितने लिखने हैं, तो पेजेस बेसिकली आप लोग कोशिश करिए कि 6+ पेज ही आप लोग लिखिए। अब जैसे आपको अटेम्प्ट करना है, 10 क्वेश्चन आपके आएंगे और एनी 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। एनी 5 का मतलब क्या है, कोई भी 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो जब कोई भी 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो मेरा मानना है कि आप 6+ ही पेज लिखिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिखोगे ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। एग्जामिनर अगर मान लीजिए वो पेज ही गिन गिन के अगर चेक कर रहा हो कौन बच्चा कितना लिख रहा हो, आप कम लिख के आ रहे हो, आपका कम पेज में आंसर आप टू द पॉइंट लिख के आ रहे हो, तो शायद आपको वो कम नंबर दे दे। शायद आपने ज़्यादा लिखा हो, डिटेल में लिखा हो, तो आपको ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। फिर जो भी चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगे तो उसे अंडरलाइन ज़रूर कर देना। अंडरलाइन आप बेसिकली अपनी ब्लू पेन या ब्लैक पेन या पेंसिल से कर सकते हो। तो जो भी चीज़ आपको लगे कि ये इम्पोर्टेंट है तो उसे अंडरलाइन कर देना। जैसे आप कोई कोटेशन डाल रहे हो, पॉलिटिकल थ्योरी में आपके कई कोटेशंस हैं जो डिफरेंट थिंकर्स ने दिए हैं, तो उस चीज़ को आप अंडरलाइन कर सकते हो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिकली आप अंडरलाइन कर सकते हो, आर्टिकल्स को अंडरलाइन कर सकते हो। तो जो भी चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगे कि ये मैं कुछ एक्स्ट्रा लिख रही हूँ, या ये चीज़ को मैं दिखाना चाहती हूँ एग्जामिनर को कि ये इस चीज़ को मैंने लिखा है, तो आप उसे अंडरलाइन कर देना। अब पूरा आंसर अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहते हैं उन्हीं को अंडरलाइन किया जाता है। फिर अब नेक्स्ट देखो, कोई भी अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो तो आर्टिकल गलत न लिखना। आर्टिकल आपको नहीं याद आ रहा हो तो आप छोड़ दो, लेकिन आर्टिकल को गलत लिखोगे तो एग्जामिनर आपके नंबर काटेगा। उसको लगेगा कि आपको आर्टिकल नहीं पता था, आपने ज़बरदस्ती लिखा। ज़बरदस्ती लिखोगे, गलत आर्टिकल लिख दोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप सही आर्टिकल लिखते हो तो बढ़िया नंबर मिलेगा। फिर नेक्स्ट है, आप जब भी अपना आंसर लिख रहे हो तो उसे और कैसे अच्छा बनाया जाए, कैसे वो उसका जो प्रेजेंटेशन है वो एग्जामिनर को कैसा वो आपका आंसर अच्छा लगेगा। तो ये अच्छा लगने के लिए आप उसमें ग्राफ बना सकते हो। अब ग्राफ में आप इस तरह बना सकते हो, तो इसमें पंचायत राज जब मैंने बताया था, तो डिफरेंट 3 उसके वो रहते हैं कि जिला पंचायत, ग्राम समिति, ये सारी चीज़ें आप इस बॉक्स में डाल सकते हो। दूसरा क्या आप बना सकते हो, इस तरह का भी आप बना सकते हो अपने आंसर राइटिंग में। इससे आपका बेसिकली पेज भी भर जाएगा और देखने में अच्छा भी लगेगा कि आपने एक्स्ट्रा मेहनत की है। फिर अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो बेस्ट ऑफ लक। कोशिश करिए, ज़्यादा पढ़िए और ज़्यादा लिखिए, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करता है एग्जामिनर के ऊपर कि बच्चा को पढ़ के आया है तभी वो अच्छा खासा पेज लिखा हुआ है। तो ज़्यादा लिखिए और एग्ज़ामिनेशन के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। कोई भी अगर आपको मदद चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो।
थैंक यू।